न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं यशपाल सिंह यादव जी से, जो कि बवीना विधानसभा से समाजवादी पार्टी से अपना दावेदारी रख रहे हैं इस बार। चलिए हम बात करते हैं सीधा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय बड़ा पशुपेश का दौर चल रहा है। समाजवादी पार्टी में अपने आप में भी कुछ प्रसपा के आने से चलना भी गठबंधन हुआ है, क्या फाइनलाइज होना ये भी क्लियर नहीं है कुछ। तो ऐसे में एक सवाल आपसे छोटा सा पूछूंगा कि जनता आपको वोट क्यों दे? चूँकि आप दावेदारी इस बार करें तो ऐसा कुछ क्या करेंगे आपकी जनता आपको वोट दे? जनता हमें वोट इसलिए दे क्योंकि जो हम लोगों ने पिछले अपनी सत्ता में जो काम किए थे उससे और बेहतर काम करने का हम दावा कर रहे हैं। और जनता हमें वोट इसलिए दे क्योंकि जनता जो पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार में जो त्रस्त है उससे अगर उन्हें निदान चाहिए तो समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो किसानों गरीबों के लिए काम करती है। इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच से हमें समर्थन मिल रहा है। सर, प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट से पहले आपकी सरकार थी, तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की अपनी कुछ पॉलिसीज़ ज़्यादा अच्छी थी या समाजवादी पार्टी की कुछ कमियां रह गई थी जिस वजह से बदलाव आया था? दोनों चीज़ें हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत लोगों की एक्सपेक्टेंसी होती है कि कुछ बहुत बेहतर से और खूब मिले, तो लोगों को एक बेहतर विकल्प की उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश की जनता पिछले कई चुनावों से ये कर रही है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है अगली बार वो उस बदलने का प्रयास करती है। एक तो वो था, और दूसरा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो इन लोगों को भ्रमित किया धर्म के नाम पे और जो बड़ी बड़ी बातें की, जुमलेबाजी की, उससे लोग जल्दी भ्रमित हो गए और लोगों ने इनको एक बेहतर विकल्प तो अगर हमें कोई बुराई नहीं थी कि हर पार्टी दावे करती है, उन्होंने की अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने काम बिल्कुल भी नहीं किया। इससे जनता वापस से उन्हें वही स्थान देगी जहाँ पे वो पहले थे। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछूं आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी की पार्टी की सरकार में बहुत सारे लोग कुछ परेशान भी रहे या लोगों में एक भय भी रहा कुछ? नहीं, भय का माहौल तो देखिए ये तो अब जैसे अगर थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं, क्योंकि हम तो पब्लिक सर्वे की बात कर रहे हैं, ये मेरा अपना इंडिविजुअल नहीं है, तो ऐसे में अब आप नया क्या करेंगे कि लोगों में जो भय का माहौल था वो दूर हो जाए? नहीं, लोगों को इन्हीं लोगों ने भ्रमित किया कि ये भय का माहौल है। अब क्या हो रहा है? खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम क्राइम हो रहा है, निर्दोष लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। ये भय का माहौल नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। लोगों की हालत देखिए क्या है। आपने कुछ महीनों पहले देखा होगा गंगा के घाट पर किस तरीके से लाशें पड़ी थी। तो लोगों ने ये देखने के लिए सत्ता परिवर्तन थोड़ी ना किया था। तो आने वाले समय में सर, ये बात तो आपकी बड़ी अच्छी है, आप जो कह रहे हैं। अब मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, चूँकि आप बवीना विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, तो बवीना के लिए इस बार नया क्या करेंगे? बवीना के लिए पहले तो जो पिछले 5 साल में जो विकास कार्य रुके हैं उनको हम गति देने की कोशिश करेंगे। जो मुख्य मुद्दे हैं बवीना में, वो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कें भी, छोटी सड़कों की समस्या है, जो गांव के अंदर की सड़कें हैं उनकी समस्या है, सिंचाई की समस्या है। इसके अलावा ये इन क्षेत्रों में तो हमें बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा क्योंकि पिछले कई सालों का बैकलॉग है, उसको पूरा करना है और आने वाले 5 सालों की तेज़ी पे लेके आना है। इसके अलावा जो बेसिक शिक्षा में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम प्राइमरी एजुकेशन को यहाँ पे एक मॉडल बनाएं पूरे प्रदेश के लिए कि प्राइमरी एजुकेशन इस लेवल की होती है और इतनी बढ़िया हो सकती है। इसी तरीके से पिछले कुछ समय में लोगों ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत दिक्कतें झेली हैं, तो हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में और ब्लॉक लेवल पर जो अस्पताल होते हैं उनको भी बेहतरीन करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र की समस्या है कि नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है, तो इनको लघु उद्योग से जोड़ने का काम हम सबसे प्राथमिकता पे करेंगे। तो ये नई चीज़ें हैं जो अभी हमने सोच रखी हैं कि हम बवीना के लिए करेंगे। अच्छा सर, बवीना से आपकी पार्टी से 2 लोगों की दावेदारी चल रही है, आपकी कहाँ तक तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी, हमारी यहाँ से 4-5 लोगों ने दावेदारी की है, तो अच्छी बात है। किसी भी पार्टी में जब दावेदारी ज़्यादा होती है तो मतलब वो पार्टी मजबूत है, उसका माहौल अच्छा है, तो ये तो पार्टी के लिए तो अच्छा ही है। चलिए यशपाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप टिकट मिले आपको और आप जीते भी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।
है।